हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है सोमवार का और आज है सोमवती अमावस। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आज से कुछ ठीक लग रहा है मुझे। आज से यानी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, नहीं तो अभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब कि क्या बताऊँ मैं। क्या हुआ मेरी बुआ थी, माने मेरे पिताजी की बहन, तो उनकी डेथ हो गई। वहाँ गई मैं, वहाँ से उनका कोई नहीं था, ये मान के चलिए, उनका भगवान के सिवाय। और चाचा थे, हम लोग थे भाई बहन, हमारे भैया थे, हमारे ही घर में रहती थी वो मायके में, और उनका कोई नहीं था। पर उनकी मृत्यु ऐसे हुई कि वही कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो बस ऐसे ही उनकी मृत्यु हुई। वो वृद्धा पेंशन नहीं होती, वो लेने गई थी और वहीं उनको चक्कर आया। वो अंगूठा नहीं लगा पाई, वहीं उनको चक्कर आया और वहीं से उनकी तबीयत खराब हुई। घर में लेके आए, डॉक्टर को बुलाए, सब किए, जब तक वो ख़त्म हो गई। मनी ऐसी उनकी मृत्यु हुई। ऐसी मृत्यु तो साधु संत को भी नहीं मिलती, वैसी उनकी मृत्यु हुई। वही भगवान ने इतनी अच्छी उनको मृत्यु दी और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। तो वहाँ से मैं आई, धूप आई करीब करीब 1:30-2 बजे, हाँ 1:30 बज गए थे आते आते। और आई और फिर नहाई। इसके बाद शाम तक ठीक रही हूँ। इसके बाद जो बुखार मुझे अभी भी आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। कल शाम से मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई है, डॉक्टर को दिखाई सब। इसके बाद दवा तो अभी भी ले रही हूँ। और वहाँ से आई, नहाई, इसके बाद उसी समय से मेरा शरीर खराब लगने लगा था। पर मैं सोची कि चलो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है करके। और फिर मुझे बुखार, इतना तेज़ बुखार, 2 दिन तो इतना तेज़ बुखार कि मुझे होश नहीं था बिल्कुल। इतनी तेज़ी से बुखार आया मुझे, तो उसमें पड़ी रही। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया और कल शाम से जाके मेरी तबीयत आज ठीक हुई है। और मेरे को कहीं जाना है, क्योंकि मेरे बिना ना कहीं के काम संभव नहीं हो पाते मेरे यहाँ। बैंकों के काम, सबके काम मुझे करना ही रहता है। तो आज मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं सोची चलो चलती हूँ धीरे धीरे करके, और काम तो करना ही है। और थोड़ा सा एक और ज़रूरी काम है, मैं अभी बताऊँगी आपको कि कौन सा ज़रूरी काम है जहाँ मैं जा रही हूँ। तो वो काम भी ज़रूरी है। तो तबीयत ख़राब के कारण मैं सत्संग में भी नहीं जा पाई हूँ, इतनी तेज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। साल में एक बार मुझे बीमार पड़ना ही पड़ना है, साल में एक बार मैं बीमार पड़ ही जाती हूँ। और इतनी ज़्यादा शीत बढ़ जाती है मुझे ना कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो गई है मेरी तबीयत। और मेरे ब्लॉग में भी 4-5 दिन नहीं आए। और वो जो बुआ ख़त्म हुई थी ना, उनकी थोड़ी सी क्लिप मैंने निकाली हूँ, पर इसलिए नहीं डाली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ भी मुझे वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लग रहा था, पर लोगों के कहने में सब लोगों ने मुझे, वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं थोड़ी सी बना लो करके, क्यों नहीं बना रहे हो, बना लो। थोड़ी सी क्लिप मैं निकाली थी, क्योंकि वहाँ दुख का समय था, दुख की घड़ी में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। पर लोगों के कहने पर सब लोग जब मुझे बोलने लगे तो फिर मैं बनाई थोड़ी सी क्लिप, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो फिर मैं उसको शॉर्ट में डाल दी थी। मैं बोली अभी नहीं डालूंगी करके, क्योंकि मेरी तबीयत ही इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एडिट कर पाऊँ। और अभी कितने दिनों से मेरे ब्लॉग, मेरे को लगता है 6-7 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, बस स्वास्थ्य के कारण। स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आँख ही नहीं खोल पा रही थी मैं, इस कारण नहीं डाल पाई मैं अपने ब्लॉग। उसके लिए माफ़ करिएगा। शॉर्ट फिर भी थोड़ा सा मेरे को ज़रा सा अच्छा लगा, तो शॉर्ट मैंने टाइम भले लेट डाली थी, पर डाली थी एक शॉर्ट वीडियो। इसके बाद से फिर मैं नहीं डाली हूँ। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, अब मैं डालूँगी डेली ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। और आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है मुझे कि मैं वीडियो डालने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि डालूँ करके वीडियो। आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहिएगा। और चलिए अब आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ के काम है तो फटाफट निपटा लेते हैं।
निपटाना तो है ही, काम बाहर के काम निपट जाए। अभी 3-4 दिन कहीं नहीं गई तो उससे काम बढ़ जाता। मान लो तुम 4-5 दिन कहीं नहीं गए तो काम बढ़ जाता। घर की हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी 4-5 दिन में, जो हेल्पर आती है उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब कुछ होता है ना तो एक साथ सारा कुछ होता है। तो हेल्पर की भी तबीयत ख़राब हुई थी। आज हेल्पर भी आई थी, उसको भी बुखार थी, बुखार ही में वो आई और काम करके जैसा उससे बना वो गई है। और घर की हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी, 4-5 दिन कुछ की ही नहीं, मैं बिस्तर से ही नहीं उठी मैंने। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे क्या करती हूँ वो दिखाती हूँ। और ये जो बुआ ख़त्म हुई थी उनकी क्लिप है, बस इतना ही बनाई थी मैंने, मुझे ज़्यादा बनाना अच्छा नहीं लगा तो बस थोड़ा सा ही मैं बनाई थी, वो ही आपको दिखा रही हूँ। और इनकी मृत्यु बहुत ही अच्छी हुई है। और इसके बाद देखिए मैं निकल गई थी, और जब घर से निकल रही थी तो धूप इतनी तेज़ नहीं थी, फिर बाहर इतनी तेज़ धूप हो गई तो मैं साड़ी से अपना सिर ढक ली थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी और धूप में ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरे को 2-4 काम निपटाने थे, तो मैं वो काम निपटाते हुए मेरे को फिर मेरे घर में 1 माह से फ्रिज मेरा पुराना वाला ख़राब हो गया था तो वो निकाल दी थी मैं, और 1 माह से बिना फ्रिज के चला रही हूँ मैं। सब कुछ हो गया था मेरा, सब पसंद करके आ गई थी, पर थोड़ा सा काम था मेरा तो मैं सोची आज जाके ले आती हूँ करके, और ये आ गई थी मैं फ्रिज की शॉप में। ये है 56 भोग के सामने अग्रवाल की दुकान, वहाँ आई थी मैं। यहाँ बढ़िया बहुत अच्छी रीजनेबल चीज़ मिलती है। इसके पहले मैं कहीं और से लेती थी, पर इस बार मुझे यहाँ ज़्यादा रीजनेबल लगा तो मैं यहाँ से लेने आई थी। और करीब करीब ये हाँ 4-4:30 बजे का टाइम था। आने का मन नहीं था, फिर भी मैं सोची चलो ले आती हूँ। बहुत सामान ख़राब हो रहा था और घर में ना छोटी छोटी भिंडियाँ हो रही थी, सब्जी ऊपर रखने से टमाटर ख़राब हो रहे थे, दूध ख़राब हो रहा था। बहुत दिन से 1 महीने से चला ली पर अब नहीं चल रहा था, क्योंकि त्योहार पावन में और ज़्यादा सामान हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ दूध, इतनी गर्मी पड़ रही है कि दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा था। इस कारण मैं सोची चलो आज उठा के ले ही आती हूँ करके, और यहाँ शॉप में आ गई थी मैं। और मुझे अभी भी खांसी आ रही है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो खांसी आ रही है। और फिर वहाँ से मैं पूरा सब करके और फिर आ गई थी। फिर उन्होंने पहुँचा दिए थे सामान, और ये देखिए आ गया था घर में फ्रिज, और ऊपर चढ़ाने वालों को भी उन्होंने पहुँचाए थे। और थोड़ा सा ऊपर चढ़ाने में दिक्कत प्रॉब्लम तो होती ही है, पर कोई बात नहीं, चढ़ गया था और आ गया था फ्रिज ऊपर। और हम सनातनी हिंदू धर्म वाले हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं नई चीज़ तो उसकी पूजा ज़रूर करते हैं। कोई भी चीज़ हम नहीं लाएं और पूजा करते हैं, और जो लोग नहीं करते तो ज़रूर करिएगा पूजा। कोई भी नई चीज़ अपने घर में आती है तो उसकी पूजा ज़रूर करिएगा। और जो लाइट के आइटम रहते हैं तो इसमें तो पूजा तो वैसे प्राय सभी चीज़ में करना चाहिए। जो भी हम नई चीज़ लाते हैं तो मैं तो पहले भगवान को समर्पित करती हूँ, जो छोटी चीज़ रहती हैं। अब बड़ी चीज़ को तो नहीं ले जा सकते, पर छोटी छोटी चीज़ जो रहती हैं भगवान को समर्पित करती हूँ। और बड़ी चीज़ जो आती हैं तो उनमें पहले स्वास्तिक बना के पूजा करके और चंदन बंदन करके और फूल छिड़क देती हूँ, और काली माता के नाम से हाथ जोड़ लेती हूँ मैं, और एक घी का दीपक जला देती हूँ कोई भी बड़ी चीज़ आए तो। और हम लोग तो सभी चीज़ों की पूजा करने के बाद ही उपयोग करते हैं। हमको ये शुरू से ही सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ नहीं आए तो उसकी सबसे पहले पूजा करो, फिर उसका उपयोग करो। तो वही मैं पूजा कर रही थी इसकी। और आज 1 महीने से फ्रिज नहीं था मेरे यहाँ, जबकि मेरे यहाँ 2-2 फ्रिज थे, पर ना एक फ्रिज ख़राब हो गया था, वो निकल गया था तो, और एक फ्रिज में ना अपने बेटे के पास पहुँचा दी। मैं सोची चलो मैं यहाँ ले लूँगी, अभी तुम लोग तो ले जाओ करके, तो वहाँ भी पहुँचा दी मैं। अब मैं बिना फ्रिज के हो गई थी, इस कारण मुझे नया ख़रीदना पड़ा। नहीं मेरे पास तो फ्रिज था पहले से ही, और थोड़ा सा ही ख़राब हुआ था वो, पर बहुत साल पुराना था तो फिर मैं उसको निकाल दी थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।